नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका HP एग्ज़ाम चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर द्वारा लिए गए भाषा अध्यापक के बुकलेट के बारे में। इस टेस्ट में जो प्रश्न आए थे और जो इसका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन था वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इस सेक्शन में पहला क्वेश्चन था, इन HP फेमस हिंदी राइटर यशपाल इज एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध हिंदी लेखक यशपाल किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शंस थी हमीरपुर, कांगड़ा, शिमला या फिर ऊना। और इस क्वेश्चन का सही आंसर था हमीरपुर। यशपाल जी हमीरपुर के भूमपल से संबंधित थे, तो ऑप्शन ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन थी पार्वती, रावी, ब्यास या फिर सतलुज। तो पार्वती तो है ब्यास की एक ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है, तो पार्वती तो ऑप्शन में आंसर में नहीं आएगी। रही बात रावी की, रावी को हम पौराणिक रूप से पुरुषों के नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर ये है। इसको हाइड्रेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ब्यास को अर्जिके के नाम से भी जानते हैं, 260 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। और आती है सतलुज 320 किलोमीटर हिमाचल में बहती है, तो सबसे लंबी नदी है। मानसरोवर से ये निकलती है, राक्षस ताल से, तो सबसे लंबी नदी हिमाचल की सतलुज है। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? व्हेन इज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? 5 जून, 21 मार्च, 22 अप्रैल या फिर 22 सितंबर। 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस, 21 मार्च को होता है विश्व कविता दिवस, 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। और 22 सितंबर को होता है विश्व रोज डे, वर्ल्ड रोज डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 4। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज भूरी सिंह म्यूजियम लोकेटेड? भूरी सिंह संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर या फिर चंबा। तो भूरी सिंह म्यूजियम जो है राजा भूरी सिंह जी ने 1908 में चंबा में बनवाया था, तो सही आंसर है चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 5। विच कंट्रीज टीम हैज़ वन द 2019 सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट? किस देश की टीम ने 2019 का सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जीता? ऑप्शंस हैं पोलैंड, साउथ कोरिया, इंडिया या फिर जापान। तो ये जो टूर्नामेंट जीता था वो जीता था साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने फाइनल में इंडिया को 4-2 से पेनल्टी शूटआउट में हराया था, तो सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 126। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शंस हैं रशिया, चाइना, इंडिया या फिर फ्रांस। तो 5 मेंबर हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में, UK, USA, चाइना, रशिया और फ्रांस। तो उनमें इंडिया नहीं है, तो आंसर है इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1 to 7। इंडो US न्यूक्लियर डील इज नोन एज? भारत अमेरिका परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है? 121, 123, 132 या फिर 125। तो इंडो US न्यूक्लियर डील जो जानी जाती है वो जाती है 123 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द स्ट्रक्चर ऑफ बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड इन अयोध्या? अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया? 6 दिसंबर 1991, 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1993 या फिर नन। तो सही आंसर है 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 को प्रसिद्ध बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 9। वेयर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड एट? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, हेग, वियना या फिर लंदन? तो सही उत्तर है इस प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? 2013, 2015, 2016, 2017? और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को लागू की गई, शुरू की गई। और इस योजना का उद्देश्य था जो लड़कियों का, किशोरियों का जो लिंगानुपात है जो कम है उसको बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था 131। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंदा वाज रिटन बाय विष्णु शर्मा, सूरदास, रहीम या फिर जयदेव? तो गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। लोकप्रिय नृत्य डांडिया किस राज्य से संबंधित है? डांडिया द पॉपुलर डांस इज एसोसिएटेड विद द स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा या फिर गोवा? तो गुजरात जो है इसका फेमस जो डांस है वो है डांडिया, सही आंसर है गुजरात। महाराष्ट्र का जो डांस है वो है लावणी या फिर कोली फोक डांस है। आंध्रा में कुचिपुड़ी होता है और गोवा में फुगड़ी या दक्कनी, ये डांस जो है उनके पॉपुलर हैं। तो सही आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड डायनामाइट? डायनामाइट की खोज किसने की या आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड, अल्फ्रेड नोबेल, अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर मैरी क्यूरी? तो रदरफोर्ड जो थे उन्होंने नाभिक की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मास एनर्जी इक्वेशन E=mc² उसकी खोज की थी। मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की आविष्कार किया था और उनके नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो सही आंसर है अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। काजीरंगा द फेमस सेंचुरी ऑफ असम इज फेमस फॉर? असम का प्रसिद्ध अभयारण्य काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? राइनोज, टाइगर, लायंस या फिर एलिफेंट? तो काजीरंगा जो है राइनोज के लिए फेमस है। तो आंसर है इसका राइनो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे, तो सही आंसर नहीं है। 5 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मृदा दिवस, तो ये भी सही आंसर नहीं है। 25 जनवरी, 25 जनवरी ये सही आंसर है क्योंकि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और 25 जून को इमरजेंसी डिक्लेयर की थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को। तो बीजेपी वाले इसको ब्लैक डे के सही रूप में मनाते हैं। तो सही आंसर है इसका जो वोटर डे है वो 25 जनवरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बुडापेस्ट इज कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? हंगरी, इंडोनेशिया, बुल्गारिया या फिर कोस्टा रिका? तो बुडापेस्ट जो है वो हंगरी की राजधानी है, सही आंसर है हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? अनिल कपूर, सलमान खान, राजकुमार राव या फिर इरफान खान? Who received the Best Actor Award for the year 2018? अनिल कपूर, सलमान खान, राजकुमार राव या फिर इरफान खान? सही आंसर है इरफान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन
हु बैग्ड इंडियाज फर्स्ट मेडल एट 21st कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 में जो हुए थे उनमें भारत का सबसे पहला पदक किसने अर्जित किया? पी गुरुराजा, मीराबाई चानू, वीरधवल खड़े, श्रीहरि नटराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पी गुरुराजा, जो कि वेट लिफ्टर थी, उन्होंने पहले ही दिन जो मेडल हासिल किया था। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ट्रीटी हैज़ बीन साइंड बिटवीन। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश हैं इंडो बांग्लादेश, इंडो भूटान, या इंडो चाइना, या इंडो नेपाल। तो ये जो पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये महाकाली नदी के ऊपर बन रहा है और इंडिया और नेपाल के बीच में ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बना है। इन दोनों कंट्रीज ने इसके ऊपर साइन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 4th ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट 2019 हेल्ड। चौथा वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ और अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था, राइट आंसर वाज न्यू दिल्ली। दिस समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली बिटवीन 25th and 26 फरवरी 2019। 25 से 26 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, बालासुंदरी टेम्पल ऑफ सिरमौर इज सिचुएटेड एट। सिरमौर का बालासुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? रेणुका, पांवटा, त्रिलोकपुर या फिर द्योठी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिलोकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर पीटरहॉफ वाज डिस्ट्रॉयड इन मेजर फायर। पीटरहॉफ एक भीषण अग्निकांड में नष्ट हुआ था किस साल? 1978, 1981, 1983, 1984। तो पीटरहॉफ जो है इसमें जो आग लगी थी वो लगी थी 12 जनवरी 1981, 1981 में इसमें आग लगी थी, इसमें डिस्ट्रॉय हो गया था। उस टाइम तक, उससे पहले ये जो था राजभवन के रूप में, राज्यपाल निवास के रूप में इसको यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद जो राज्यपाल निवास है वो वहाँ से बार्नेस कोर्ट को स्थानांतरित हो गया। पीटरहॉफ बहुत पहले जो था उससे पहले पंजाब का हाई कोर्ट भी रहा है। अब आजकल जो है पीटरहॉफ को एक लग्जरी होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ HP विधानसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो 1952 में बनी थी उसका पहला स्पीकर था कृष्णचंद्र, कृष्णा मोहिनी, देशराज महाजन या फिर जयवंत राम। द राइट आंसर वाज जयवंत राम। अगला प्रश्न 144, विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? मोनाल, तितर, जजुराना और बुलबुल। तो पहले हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी था मोनाल, लेकिन आजकल इसको बदल के जजुराना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला या मंडी। तो जो रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट है ये जनजातीय इलाके में है और ये लाहौल स्पीति में है। इसकी टोटल कैपेसिटी जो है 2 मेगावाट है। इसमें 0.5 मेगावाट के 4 यूनिट्स काम करते हैं, 2 मेगावाट बिजली ये बनाती हैं। एक परियोजना और है सोंगटोंग, वो किन्नौर में है, उसे कन्फ्यूज़न नहीं करना है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस RS पाठक, जस्टिस MH बेग, जस्टिस PD देसाई, जस्टिस BD मिश्रा। तो पहले मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश के थे जस्टिस हमीदुल्ला बेग।
जस्टिस M.H. बेग, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, इन हिमाचल प्रदेश वार म्यूजियम इज़ बिल्ट एट। हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय कहाँ बना है? हमीरपुर में, पालमपुर में, धर्मशाला में या फिर सुंदरनगर में? तो सही आंसर है इस प्रश्न का वार म्यूजियम जो है वो धर्मशाला में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी वाज एस्टेब्लिश्ड। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान का गठन कब किया गया? 1962, 1965, 1955, 1956? तो जो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान है वो पहले था वायस रीगल लॉज, और वायस रीगल लॉज जो था वो इसका डिज़ाइनर जो था वो हेनरी इरविन था। हेनरी इरविन ने वायस रीगल लॉज को डिज़ाइन किया था। वायसराय चले गए, उसके बाद राष्ट्रपति का शासन आया, तो राष्ट्रपति उसके बाद वायस रीगल लॉज को कन्वर्ट किया गया राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति और उसको बना दिया गया राष्ट्रपति निवास। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद इसकी उपेक्षा, मतलब इतना ज़्यादा इसका देखरेख नहीं की गई, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस राष्ट्रपति निवास को बदल दिया कि इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में, और ये हुआ सारा कुछ 20 अक्टूबर 1965 को। तो सही आंसर है 1965। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज सुकेती फॉसिल पार्क लोकेटेड। सुकेती जीवाश्म पार्क किस नदी के तट पर है? गिरी, बाटा, मारकंडा या फिर आंध्रा? तो ये जो पार्क है ये मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है। सही आंसर है मारकंडा। लास्ट क्वेश्चन इस बुकलेट में जो जनरल नॉलेज का था वो था सिरमौर प्रजामंडल वाज एस्टेब्लिश्ड इन। सिरमौर प्रजामंडल का गठन कब किया गया? 1936, 37, 38 और 1939? तो राइट आंसर वाज 1939। सिरमौर प्रजामंडल का गठन किया गया 1939 में। तो ये थे इस बुकलेट के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, इस जो टेस्ट हुआ है इसके। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में, आप जो टेस्ट किसी की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।